हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कनक कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का यह तीसरा पार्ट है। पिछले दो भागों में मैंने बताया है कि हम रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरे पार्ट में मैंने बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन के मैं 4-5 भाग कम से कम बनाऊंगा, जिसके माध्यम से मैं सारा रेशियो और प्रोपोर्शन पूरा कर दूंगा। तो मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे कृपया करके पिछली वीडियो को देखें, उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे निकालेंगे? टोटल सैलरी अपॉन सैलरी ऑफ ईच। इससे क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकल के आ जाएंगे। अब देखिए, ये फॉर्मूला और भी कुछ कह रहा है। अगर हमको टोटल सैलरी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल सैलरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? टोटल सैलरी निकालेंगे तो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? टोटल सैलरी आ जाएगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू में सैलरी ऑफ ईच पर्सन, सैलरी ऑफ ईच पर्सन। इससे क्या आ जाएगी? टोटल सैलरी। इसे एग्जाम्पल के तौर में बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है। मान लीजिए एक कंपनी में हम 3 लोग काम करते हैं और प्रत्येक की हमारी सैलरी क्या है? 10 रुपये है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगी? हम टोटल सैलरी कितनी पा रहे हैं उससे निकल के आ जाएगी 30। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूला पे, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैंने पिछली वीडियो अगर जिसने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो को देखें, और इस वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। सॉरी, नेक्स्ट टाइप बताऊंगा इस वीडियो में। एक ऑफिस में सभी मेल और सभी फीमेल कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात 4:5 दे रखा है। एक ऑफिस में सभी पुरुष, पुरुष को मैं एम से लिखूंगा, और सभी महिला मतलब फीमेल मैं एफ से इंडिकेट करूंगा, कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक मेल और प्रत्येक फीमेल प्रत्येक मेल और प्रत्येक फीमेल यदि प्रत्येक मेल का वेतन यदि प्रत्येक मेल का वेतन प्रत्येक फीमेल के वेतन से 20% अधिक है तो
है तो ऑफिस में मेल और फीमेल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ऑफिस में मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, एक ऑफिस में सभी मेल मतलब टोटल सैलरी ऑफ मेल और टोटल सैलरी ऑफ फीमेल की जो अनुपात दे रखा है, हमको दे रखा है 4:5। यदि प्रत्येक मेल और यदि प्रत्येक मेल का वेतन प्रत्येक फीमेल के वेतन से क्या है 20% अधिक है। प्रत्येक मतलब सैलरी ऑफ ईच मेल, ठीक है, क्या है, अधिक है। कितनी अधिक है, 120, सॉरी 20% अधिक है। इसका मतलब 120 और फीमेल की कितनी हो जाएगी 100। सैलरी ऑफ ईच फीमेल इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम इनका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, 2 से कटेगा 6, 5। तो सैलरी ऑफ ईच मेल और सैलरी ऑफ ईच फीमेल का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 5:6। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ऑफिस में मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो संख्या कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, संख्या आसानी से निकल के आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अगर ये पहले का हमारा कट रहा होता तो इसे काट देते हैं। 4:, अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन का मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूँगा। नेक्स्ट टाइप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। देखिए, मान लीजिए आपसे बोलेगा एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में क्या बढ़ा दिया जाता है। आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट टाइप पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3 और 4 के उसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि पहले जो रेशियो था, पहले था 3, अब क्या कर दिया 4 कर दिया। सैलरी ऑफ ईच, ठीक है, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, कुछ भी समझ सकते हैं आप इसे। सैलरी का जो अनुपात है हम क्या कर रहे हैं, इस रेशियो में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सैलरी ऑफ ईच क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या करेंगे, 5:3 के उसमें क्या है, घट रहे हैं। पहले 5 थे, अब क्या हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। तो एम्प्लॉय क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर हमको टोटल सैलरी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला। टोटल सैलरी निकालेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू में नंबर ऑफ ईच मेल या फिर ईच फीमेल, ठीक है। तो टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे हम, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 15:12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5:4। देखिए टोटल सैलरी है ये, टोटल सैलरी का क्या है, अनुपात है। इससे समझ रहे हैं कि पहले टोटल सैलरी क्या थी, 5 थी, अब क्या होगी 4 होगी। क्या होगी, कम होगी। कितना, 1। सैलरी में कमी हुई। अब पूछ देगा क्वेश्चन में कितने % की कमी हुई, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, कितने पर, 5 की। तो कितने % की कमी है, 20% की कमी है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी।
अगर मान लीजिए सैलरी में कमी हो रही है, सैलरी में कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है। अगर कंपनी, कोई भी कंपनी है, इसको कम सैलरी देनी पड़े तो कंपनी को क्या होगा? फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा कब होगा? जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम हो जाते हैं तभी तो सैलरी कम जाती है। तो आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एक ऑफिस में। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर करके चलता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर वीडियो में कुछ भी मेरे को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 4:5 की अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। मैंने बढ़ाने के लिए एक एरो बना दिया ऊपर वाला, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं। बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। और कर्मचारी की संख्या को, कर्मचारी की संख्या को 5:3 के 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। कम में इस एरो नीचे की तरफ शो करता हूँ, डिक्रीज, कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा करने से कंपनी को, ऐसा करने से कंपनी को 60,000 का क्या होता है? फायदा होता है। तो कंपनी वेतन पर पहले कितना खर्च करती थी? तो कंपनी, क्या पूछेगा आपसे? पहला तो कंपनी वेतन पर पहले कितना खर्च करती थी। ठीक है, सेकंड में क्या पूछ सकता है? कंपनी के द्वारा वेतन पर किए गए खर्च में कितनी % की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। कंपनी द्वारा वेतन पर किए गए खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कॉन्सेप्ट में ऊपर बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है? प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, ठीक है, प्रत्येक, सैलरी ऑफ ईच, सैलरी ऑफ ईच को बढ़ाया गया। क्या किया गया? बढ़ाया गया है 4:5 के रेशियो में। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है
जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो रेशियो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशियो को क्या किया गया है, कम किया गया है। किसके अनुपात में? 5:3 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सैलरी ऑफ ई, देखो पहले जो हम सैलरी क्या पर खर्चा करते थे, 4 करते थे, अब क्या कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे? 5 थे, और अब कितने हैं? 3। तो अगर मुझे टोटल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा निकल के 5 चौक 20, 5 दिया 15, इसे काट दूंगा 5 चौक 20, 5 दिया, मतलब टोटल पहले सैलरी पर खर्चा हो रहा था 4 का, अब कितना हो रहा है? 3 का। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई, मतलब 1 का फायदा हो रहा है। कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है? 1 का फायदा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था? पहले क्वेश्चन में हमको पूछा था कि ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपये का फायदा होता है तो कंपनी वेतन पर कितने रुपए खर्च करती है। ठीक है, तो कंपनी वेतन पर पहले कितना खर्च करती थी, ये पूछा। तो देखिए यहाँ पर 1 का फायदा हो रहा है कंपनी को। क्वेश्चन में दे रखा है कि 60,000 का, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60,000। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60,000। ठीक है, पहले कंपनी वेतन पर कितना खर्च करती थी? कितना खर्चा? 4। तो पहले की पूछा है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? इंटू 4/1। ये तो पता होगा दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा? 2 4 0 1 2 3 4। आंसर, पहले कंपनी इतना खर्चा करती है। अगर पूछ दे कि पहले इतना, अब कितना खर्चा करती है, तो अब देखिए अब कैसे करेंगे? की वैल्यू कितनी है? 60। तो अब मैं 3 की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ठीक है। देखिए सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में हमसे पूछा है कि कंपनी के द्वारा वेतन पर किए खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कितने की कमी हो रही है, कितने यहाँ पे? 1 की। कितने पे? 4 की। देखो 1 की कमी हो रही है, कितने पे? 4 की। अगर परसेंटेज में निकालना तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू से। 25%। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। अभी आप एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। अगर ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू टोटल सैलरी अपॉन में सैलरी ऑफ ईच। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी अपॉन में सैलरी ऑफ ईच। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है तो आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत सारी चीज़ें बताता है। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सैलरी की। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? इस फॉर्मूले को मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है? सैलरी ऑफ ईच। इसका क्या मतलब है? अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, प्रत्येक व्यक्ति की जो सैलरी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, देखिए ये क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। टोटल सैलरी इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी? जब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल सैलरी।
और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलरी ऑफ ईच। अगर प्रत्येक व्यक्ति की क्या सैलरी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होंगे, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होंगे तो टोटल सैलरी क्या होगी, सॉरी सैलरी ऑफ ईच क्या होगी, ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ इस पर, इससे आपको क्या हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पे चलूँगा। क्वेश्चन देखिए, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, ठीक है, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की गई कुल धन राशि में 5:3 के अनुपात में कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कर्मचारी की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, सेकंड में आपको पूछ सकता है, यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 थी, यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 थी तो अब कितनी है। ठीक है, अब कितने कर्मचारी, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको क्या दे रखा है, सैलरी ऑफ ईच मेल और सैलरी ऑफ ईच फीमेल का जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, इसके अनुपात में दे रखा है 2:3 के अनुपात। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, यहाँ पे देखिए प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2 और 3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सॉरी बढ़ा दिया जाता है, पहले 2 था अब क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, जो टोटल सैलरी का जो अनुपात हम क्या कर दिया गया, ये कम कर दिया गया। कितने अनुपात में, पहले 5 था अब क्या कर दिया गया, 3 कर दिया। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सैलरी अपन सैलरी ऑफ ईच। तो टोटल सैलरी कितनी दे रखी है, का अनुपात क्या दे रखा है, 5:3, यहाँ पे लिख लेते हैं 5:3 अपॉन 2:3। इससे क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसके इसमें कर देंगे, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 3 से काट सकते हैं हम इसे, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। ये क्या निकल के आ गया हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, कि पहले हमारे कंपनी में इतने काम करते थे और अब कितने करते हैं, 2। ठीक है, तो सेकंड क्या पूछ रहा है, कितने की कम मतलब वृद्धि हुई या कमी हुई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले कितने काम करते थे 5, अब कितने काम करते हैं 2, तो कितनी कमी होगी
कितनी 3 की, कितने पे 5 पे, तो कितना परसेंट हो गया 60% की क्या हुई है कम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।